हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता है मैं आपको ईपीएफओ स्टेनो के आंसर की सॉल्व करवा रही हूँ। जीके के दोनों शिफ्ट के आंसर की मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। जिससे ना देखी हो जाके देखना। सेकंड शिफ्ट का इंग्लिश भी मैंने सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। फर्स्ट शिफ्ट का इंग्लिश का आज अपलोड हो जाएगा। और ये फर्स्ट शिफ्ट की मेंटल है जिसमें ही मैथ्स के क्वेश्चन दे रखे हैं। और सेकेंड शिफ्ट की मेंटल मैथ्स भी मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिसिंग टर्म बताना है। A1 है, प्लस 3 ऐड किया, D आया। D4 है, प्लस D, C, D, E, F, G, प्लस 3 ऐड किया, G। H, I, J, प्लस 3 ऐड किया, J10 प्लस 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, M आएगा। इसका मतलब ये दोनों एलिमिनेट हो गए। सेकंड Y, W, देखो सेकंड में STU, VW, XY, मतलब यहाँ क्या आएगा, Q, ठीक है, दोनों में दे रखा है। B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, तो LMN, तो मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको बोल रखा है रिलेशनशिप एज द गिवन पेयर ऑफ द वर्ड। देखो कैनवास का पेंटर से, तो उसी तरीके से आपका हैमर का किससे होगा, कारपेंटर से होगा। ये तो इजी दिया हुआ है। अब आपको इसमें दिया हुआ है इन द फॉलोइंग अल्फाबेट्स विच लेटर इज 8 टू द राइट ऑफ द 14th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। देखो दोनों राइट से दे रखे, मतलब राइट के 14 है ना, उसका राइट 8, तो 14 में से 8 माइनस कर दो। 10 जब सेम दिया हुआ हो ना राइट तो माइनस कर दो। इसका मतलब कितना आया, 6 नंबर। तो राइट का 6 कौन है, 1 2 3 4 5 6, टी, और यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मिसिंग नंबर बताना है। कैसे करोगे इसको, ये मैं आपको बताती हूँ। देखो इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करो, उसका डिफरेंस है ये। इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, उसका डिफरेंस है ये। उसी तरीके से 14 प्लस 6 20, 34 प्लस 11 45, 20 में से 45 कितना आएगा, 25, और यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे आपको फिगर दे रखा है, मिरर इमेज बताना है। तो ये जस्ट इधर होएगा तो ये सुई ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, और ऊपर बड़े वाली सुई है, इसमें छोटी छोटी, ये वाली बड़ी है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इनकॉन्सिस्टेंट नंबर अमंगस्ट, मतलब असंगत नंबर बताना है। देखो इन दोनों का डिफरेंस है 13, इन दोनों का डिफरेंस है आपका 89, और इनका डिफरेंस है 9। इसका मतलब ये वाला गलत है आपका, इतना बड़ा डिफरेंस आया है इसके बीच, तो 428 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका ABC वर्किंग टुगेदर कैन डू अ वर्क 6 डेज। A प्लस B प्लस C 6 डेज में करते हैं, ठीक है। और A प्लस C 9 डेज में, वाइल B एंड C 12 डेज में। हाउ मैनी डे विल बी C अलोन। इसका एलसीएम मैंने लिया 36, एलसीएम ले रही हूँ मैं इसका, एक सेकेंड, 36 एलसीएम ले रही हूँ। 6 6 36, 9 चौक 36, 12 3 36। मुझे ये बताओ किसका सी का बताना है ना, और अपन को किसका पता है, यहाँ पे A प्लस C का पता है, ठीक है। पता है कि ये इनका क्या है, एफिशिएंसी क्या है, 4, तो A प्लस C की कितनी है आपकी, 4, तो B की कितनी होगी, 2, बिकॉज ये पूरा 6 है। A प्लस B प्लस C इधर 6 है, और A प्लस C की मुझे पता है कितनी है, 4, तो B की कितनी होगी, 2, ठीक है। अब इधर देखो B की जब आपकी 2 है, किसकी पूछा है, C का पूछा है ना, B का 2 है तो C का कितना होगा, 1, तो 36/1 कितना आया, 36, फोर्थ आपका आंसर है, ठीक है। आया समझ। C अकेला कब काम पूरा करेगा, ये आप लोगों से पूछा है, तो कितना आएगा आपका आंसर, 36। चले नेक्स्ट पे, ये बहुत इजी तरीके से बताया मैंने आपको। पैंटिन रिटर्न इज 74128, एक्सेल इज रिटर्न इज 93596। तो देखो एक्सेप्ट को कैसे लिखो, ए की वैल्यू यहाँ दे रखी है 4, सी की वैल्यू दे रखी है 5, ये किसना है, ओनली ऑप्शन नंबर 4 में, यही आंसर है। 12 men कैन डू 1/4 ऑफ ए वर्क 15 days। 12 men
15 डेज में 1/4 वर्क करते हैं, इसका मतलब 4 में से 1 काम कर रहे हैं। हाउ मैनी डेज विल 18 मेन डेज वॉल वर्क, मतलब पूरा 6 कितने दिन में करेंगे, ऐसा आपसे बोला है। 3 से 6 बार, 3 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार। डी की वैल्यू क्या आएगी, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, 40 आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट, इफ़ ही इज़ इंटेलिजेंट ही विल पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, स्टेटमेंट आपको ये दिया हुआ है। देन आपसे बोला है एजम्पशंस में, टू पास ही मस्ट बी इंटेलिजेंट, टू पास ही मस्ट बी इंटेलिजेंट। और उसके बाद आपको ये बोला हुआ है कि ही विल पास द एग्जामिनेशन। अब आपको इसमें बताना है कौन सा इम्प्लिसिट है, कौन सा क्या है। ठीक है, दोनों है या एक है, ये आपको बताना है। तो मेरी बात सुनो, स्टेटमेंट में मेंशन किया है उसमें ही विल पास इफ़ ही इज़ इंटेलिजेंट। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला है ना वो क्या होगा आपका, वो इम्प्लिसिट है। ठीक है, फर्स्ट वाला कैसे है, उसका मतलब है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ही विल पास। ठीक है, इसमें आपको दिया हुआ है ही मस्ट बी इंटेलिजेंट, मतलब इसका इंटेलिजेंट होना ज़रूरी, तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और सेकेंड है ही विल पास द एग्जामिनेशन, और सेकेंड इम्प्लिसिट नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर आपका क्या होगा इसका आंसर आपका, ओनली 1, पहला इम्प्लिसिट है। ठीक है, चलो ट्राइंगल दिया हुआ है, ये वाला रिपीट हुआ है, JNU में भी आपसे इसका ये पूछा हुआ था। ठीक है, जब भी आ जाए तो देखो कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5, 5 मल्टीप्लाई 2 10 आपका आंसर है। ये रिपीट हुआ है, NTA ने रिपीट किया है। रोहन वॉक्स ए डिस्टेंस टू 3 किलोमीटर नॉर्थ, 3 किलोमीटर नॉर्थ गया, देन टर्न हिज लेफ्ट, उसका लेफ्ट 2 किलोमीटर, ही अगेन टर्न लेफ्ट 3 किलोमीटर, एट द पॉइंट ही टर्न लेफ्ट 3 किलोमीटर, तो यहाँ 2 यहाँ 1। हाउ मैनी किलोमीटर ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, 1 किलोमीटर दूर है। समर को रनर, द कोड इज विंटर, R का S मतलब S में से -1 हो रहा है, W में से -1 करो, क्या आएगा V, यही आपका आंसर है। ठीक है, और यही लगा U एज इट इज़ है, I एज इट इज़ है, M का N है तो N का क्या हो जाएगा, N का O। ठीक है, आया समझ में, इजी क्वेश्चन है ये, आप कर लोगे, इसमें टाइम वेस्ट करना है। देखो, कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग ए रेक्टेंगुलर, आयत का बोला है, फील्ड एट द रेट ऑफ 58 रुपये पर मीटर स्क्वायर इज, रेट कितनी रखी, 31900 रुपीज़। द रेशो ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड इज 20 to 25, उसकी लेंथ दे रखी है आपको आयत की। देन द पैरामीटर आपसे बोला हुआ है, तो देखो 22 और 25 आपको दिया है। ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर मतलब कितना दिया है, 58 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आप वो निकालो क्षेत्रफल, तो 22x मल्टीप्लाई 25x क्या आएगा, 550x स्क्वायर। तो 550x स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, मतलब 1 मीटर क्या है, 58 का है ना, तो 58 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा यहाँ पे आपका, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 31900। सुनो, 550 दोनों भुजाओं का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई 58, बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर उन्होंने दे रखा है 58 है, और इसका रुपीज़ में दे रखा है आपको कितना है, 31900। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो आपका आएगा 1। ठीक है, और आपसे पेरीमीटर पूछा, आयत का परिमाप क्या आता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 22 है, चौड़ाई 25 है, 22 प्लस 25, बिकॉज x की वैल्यू 1 है, तो 5 6 7 47 मल्टीप्लाई 2 7 14, 2 चौक 8 और 1 9, 94 आपका आंसर है। ठीक है, आया समझ में, इस तरीके से होगा ये। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये मैं रब कर दूं, चलो लाइव सेशन लिया करो भाई, मेरा 18 को एग्ज़ाम है और मैं वहाँ से पूरा, मतलब मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी, मैं आपका वहाँ से लाइव सेशन लेने वाली हूँ। टुडे विक्रम बर्थडे, ओके विक्रम का बर्थडे आज। 1 ईयर फ्रॉम टुडे ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वॉज 14 ईयर। 1 ईयर मतलब +1 हो गया, एक्स उसकी मैंने मान ली कि अभी उसका एक्स है आज। ठीक है, ट्वाइस है कितना, एज ओल्ड एज ही वॉज 14 मतलब वो 14 मतलब 14 साल पीछे चल जाओ।
ठीक है, निकाल लो, x की वैल्यू आ जाएगी 29 और यही आपका आंसर है। डायरेक्ट करना, 2 गुणा 14 माइनस 1 प्लस 1, सॉरी। कोड पूछा है आपसे, किसका कोड पूछा है आपसे? गुड का कोड। गुड इन तीनों में आ रहा है, तीनों में कौन सा सेम है? सिर्फ गुड ही आ रहा है, गुड ही इन तीनों में सेम है। और यहाँ पे सेम कौन सा? ला, ला और ला, तो ला इसका आंसर है। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट दिया हुआ है, डेथ कीप्स नो कैलेंडर, बिल्कुल डेथ का कोई कैलेंडर नहीं है। मैन मस्ट डाई वन डे, एक दिन सबको मरना है, बात सही है आपका। डेथ कैन कम एट एनी टाइम, कभी भी आ सकती है, मतलब इसका कोई कैलेंडर नहीं है, तो दोनों आपके सही है। ठीक है, दोनों फॉलो कर रहे हैं। चलो भाई, आपको p की वैल्यू निकालनी है। ये 3 की पावर 5 होती है, 243 मल्टीप्लाई 1/5 मतलब 3 हो जाएगा ये तो। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका 3 प्लस 343, 7 का क्यूब है माइनस 91 बराबर p का स्क्वायर माइनस 7। आप सॉल्व करोगे पूरे को तो p की वैल्यू आएगी आपकी 17। ओके, देखो इजी ही आएगा आपका ये मेंटल मैथ्स, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब तो मैं होमवर्क भी दूंगी। कल एक स्टूडेंट कह रहा था मैम आप होमवर्क मत दिया करो, क्यों ना दिया करो, आप प्रैक्टिस करोगे उस बहाने। चलो, क्यू आर मतलब आर में से -1 किया तो एस में से -1 करो, क्या आएगा? आर यू टी यू में से -1, टी में से -1, ऐसा आएगा। एस टी तो ए बी, टी यू मतलब आर एस बी यू, सब में आर एस बी यू है। अब देखो आई का एज इट इज इसने रहने दिया है, आई तो हम भी एज इट इज रहने देंगे। आई है ना हमारा भी 5th वाला, इसमें 5th वाला एज इट इज है, तो आर एस बी यू आई, आर एस बी यू आई ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, आर एस बी यू आई। ठीक है, सी डी एस टी तो आर एस बी यू आई एस टी, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। ठीक है, इजी है, इसमें कोई हाई लेवल नहीं दे रखा है। बी एच आपको बताना है डिफरेंट। देखो आप ये देखो एस टी यू, ठीक है, क्यू आर एस टी यू तो आपको दिख ही रहा है ये। ठीक है, उसके बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स प्लस 8 किया है, 8 नंबर पे आ रहा है ना। और क्यू का देखे तो क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई प्लस 8 हो रहा है। ठीक है, अब देखो बी 2 है, एच 8 है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू प्लस 8 हो रहा है ना, तो मतलब यहाँ भी प्लस 8 होना चाहिए। इससे ही हो रहा है सारा गड़बड़, एच के ए से। बस ये याद रखो कि एच के ए से सारा गड़बड़ हो रहा है। आप इसको करके देखना, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा हो तो इसको करके देखना। ठीक है, आया समझ में? क्योंकि जब यहाँ प्लस 8 हो रहा है तो यहाँ भी प्लस 8 ही होना चाहिए। ठीक है, चलो ये सॉल्व करना है, हद इजी क्वेश्चन 39.7। इसको पूरे को सॉल्व करोगे क्या आएगा आपका? 33/10 मतलब 3.3। इसको पूरे को सॉल्व करोगे क्या आएगा? 12/5 मतलब 2.4। इस पूरे को सॉल्व करोगे क्या आएगा? 3/2 1.5। बस यही तो करना है आपको, पूरा सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 35.5। हद इजी। ए रो ऑफ बॉयज, ए वॉज इन 10th, ए क्या है? 10th, फ्रॉम लेफ्ट से 10th है ए। ठीक है, एंड बी वॉज हु इज 9th फ्रॉम द राइट, राइट से बी क्या है? 9th है। बट ये देखो आपसे बोल रखा है राइट इंटरचेंज देवर पोजीशन, पोजीशन चेंज हुई है इसलिए बी 9th पे। ठीक है, ए बिकम 15th, ए 15 आ जाता है, लेफ्ट से ए 15 पे आ जाता है। ठीक है, हाउ मैनी बॉयज आर देयर, कैसे निकालेंगे? टी बराबर आर प्लस एल माइनस 1। आपको आर प्लस एल की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, आर प्लस एल की वैल्यू दे रखी है, ये 9 + 15 कितना हुआ? 24, 24 माइनस 1 23 आपका आंसर है। ठीक है, इंटरचेंज वाला है, इजी है। एनिमल विच कैन वॉक इन कॉल्ड स्विमर, एनिमल विच क्रॉल्स इज कॉल्ड फ्लाइंग। किसका पूछा है आपसे? लिजार्ड का पूछा है, तो लिजार्ड का क्या आएगा? फ्लाइंग आएगा। ठीक है, वहाँ पर फिर स्टेटमेंट वाला आपको क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने। ठीक है, फिर से
देखो इसमें बोला आइटम इज बिग शोरूम इन मेन मार्केट एट कोस्टलियर देयर देन सिमिलर आइटम इज स्मॉल शॉप्स, मतलब छोटे आइटम स्मॉल शॉप पे मिलते हैं और जो बिग शोरूम है उस पर जो आइटम है वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टलियर होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। आइटम इज स्मॉल शॉप्स आर नेवर रिलायबल, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत है। पर्सन्स मैनेजिंग बिग शोरूम आर चीटर्स, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं कि वो चीटर होते हैं। मेंटेनेंस ऑफ बिग शोरूम इज एन एक्सपेंसिव, बिल्कुल मेंटेनेंस बहुत एक्सपेंसिव होती है। अफेयर इन इटसेल्फ हैज द प्राइस, इसलिए प्राइस हाई होता है। जो बड़े बड़े शोरूम होती है ना, देखो उनकी मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा होती है तो फिर प्राइस तो हाई होगा ही सही, वो अपने दुकान का भी तो निकालेंगे तुमसे। तो ओनली ऑप्शन नंबर 3। अब देखो इन अ सर्टेन ऑफिस 1/3 ऑफ द वर्कर्स आर वुमेन, 1/2 ऑफ वर्कर्स आर मैरिड एंड 1/3 ऑफ मैरिड जिनके बच्चे हैं, और 3/4 ऑफ द मेन आर मैरिड और 2/3 ऑफ द मैरिड मैन हैव चिल्ड्रन। व्हाट इज द पार्ट ऑफ टोटल वर्कर्स आर विदाउट चिल्ड्रन, ये आपसे पूछा गया है। कैसे करोगे इसको? देखो टोटल वुमेन कितनी है 1/3, जिनकी मैरिड हो चुकी है ठीक है वो कितनी है 1/3 का 1/2 है, तो टोटल कितनी 1/6 ठीक है। अब जिनके बच्चे हैं, जिनके बच्चे वो कितना है 1/3 किसका मैरिड वुमेन का, मतलब 1/6 का, तो कितना हुआ टोटल 1/18 ठीक है। जिनके बच्चे हैं वो कितने हुए 1/18। आपसे यहाँ जैसा बोला है वैसा आपको करना है। टोटल वुमेन 1/3 है, उसका 1/2 क्या है जो मैरिड है ठीक है, और 1/3 क्या है जिस मैरिड के बच्चे हैं। तो एज इट इज़ मैंने वही किया है। 1/6 को कौन हो गया आपके जो मैरिड है और जिनके बच्चे हैं 1/18, 1/3 का 1/6 निकालेंगे ना। उसी तरीके से मैन का देख लो 2/3 क्या है 2/3 ऑफ द मैरिड मैन, 2/3 मैरिड मैन है जिनके बच्चे हैं, और 1/3 ऑफ द मैन आर मैरिड, 3/4 सॉरी 3/4 का 2/3 कितना आएगा 1/2 है ना। मैरिड मैन है 1/2, जैसा इसने बोला है मैंने वैसा ही किया है। जिनके बच्चे हैं जिनके बच्चे हैं 2/3 ऑफ मैरिड कितने बच्चे हैं 2/3 ऑफ मैरिड मैन हैव चाइल्ड, किसका 1/2 का 2/3 कितना आया 1/3 ठीक है। आपसे क्या पूछा है पार्ट ऑफ टोटल वर्कर्स आर विदाउट चिल्ड्रन, तो कितना आएगा आपका एक तो आप जो यहाँ 1/3 और 1/18 दोनों को ऐड करो कितना आएगा 7/18। अब जिनका नहीं है 1 में से माइनस कर दो, जो नहीं है वो आ जाएंगे, मतलब 11/18 ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चूज द वर्ड फ्रॉम दी प्लेनेट का ऑर्बिट से, तो प्रोजेक्टाइल का आपको बताना है। तो देखो जो पाथ है ना वो ट्रेस्ड होता है प्लेनेट का, उसको कहते हैं ऑर्बिट। उसी तरीके से द पाथ ट्रेस्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्राजेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है कि इसमें से कौन सा लेटर है जो इसमें नहीं होगा। तो देखो ट्रेन टेंट, क्योंकि 3 बार टी आ रहा है उसमें 3 बार टी नहीं है, ये वही क्वेश्चन है जो आपको स्पेलिंग में से देख के बताना होता है। ऑड पूछा है 7 से 36 7 से डिवाइड नहीं होगा और 36 ही ऑड है। नेक्स्ट DEFGHIJKLM D+4 H+4 सॉरी 5 H+5 ठीक है। और उसी तरीके से MNOPQRS +6 करो क्या आएगा S ठीक है। ये कैंसिल EFGHIJKLMNOPQRS T आएगा, तो मतलब थर्ड ठीक है। ये तो इजी सा है, ये तो आप यूं ही कर लोगे। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, रेशो दे रखा है 2 3 5 7 हैव एन एवरेज 68, द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द सम ऑफ रिमेनिंग। इसका पहले एवरेज निकालो, क्या निकलेगा एवरेज 2x + 3x + 5x + 7x अपॉन 4 बराबर इसने दे रखा है कितना 68। ये इन चारों को ऐड करेंगे क्या आएंगे 17x/4 बराबर 68। x की वैल्यू क्या आएगी
16, x की वैल्यू 16 आ गई तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 16 दूनी 32, 16 तिया हम पूरी एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, रेशो में दे रखी है 48 और 80 और 112। अब आपसे क्या पूछा है, बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू 112 है और छोटी वैल्यू है ना सारी की सारी रिमेनिंग, उनका एडिशन का डिफरेंस पूछा है। इनका एडिशन कितना आएगा 160, डिफरेंस कितना है दोनों के बीच 48 का, और आंसर क्या है 48। ठीक है, इस तरीके से करना है, देख लो फिर मैं रब करूंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। होमवर्क तो दिया ही नहीं मैंने, होमवर्क तो दूंगी भैया, होमवर्क दूंगी। कैसे पता लगेगा कि मेरे बच्चे पढ़ाए खुद भी मेहनत करते हैं या नहीं करते हैं। चलो ये वाला ही होमवर्क पे दे दूं, ये वाला होमवर्क में करना, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ओड नंबर बताना है। देखो 7 दूनी 14 प्लस 1 15, 15 दूनी 30 माइनस 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 माइनस 1, तो 29 दूनी 58 प्लस 1, उसी तरीके से 59 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 9 18, 2 5 10 और 11 प्लस 1 आ रहा है, बल्कि माइनस 1 होना चाहिए, सही है। देखो 29 का 29 दूनी 58 प्लस 1, तो यहाँ माइनस 1 होना चाहिए, मतलब 119, 119 ही गलत है। ठीक है, आया समझ में कुछ, इस तरीके से होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। मत गुणा 2 माइनस प्लस 1 गुणा 2 माइनस 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 माइनस 1, तो गुणा 2 प्लस 1। फिर से एक बार मैं बता देती हूँ, थोड़ा कंफ्यूज मुझे हो रहा है इसमें, कहीं मैं गलत तो नहीं बता रही हूँ। 7 गुणा 14 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 माइनस 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 माइनस 1, 59 मल्टीप्लाई 2 9 18, 2 5 10 11 प्लस 1, तो अब गुणा 2 माइनस 1 होना चाहिए, 2 9 18, 2 1 2 3, 2 1 2, 238 माइनस 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है आपका 235 है गलत कि 119 गलत है? जल्दी से बताओ, क्या क्या लग रहा है, जल्दी से बताओ। चलो मैंने आपको ये यहां तक तो बता दिया है, प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, माइनस होना चाहिए था ना, माइनस होना चाहिए था। ठीक है, तो 119 इसका आंसर है। ठीक है, यही है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, 36 मल्टीप्लाई 700, जब इसको पूरा आपको सॉल्व करोगे, हद इजी क्वेश्चन है, देखो 20 आपका आंसर आ जाएगा, बहुत इजी सा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ए बी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम एक्स टू जेड विच आर 400 अपार्ट, देन आपको दिया हुआ है ट्रैवलिंग एट अ सर्टेन स्पीड 8x, हद इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी होमवर्क में करना है, 2 ही क्वेश्चन है होमवर्क में, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मैं बताऊंगी, अगर आपको नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको इसका टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी, आप बोला तो करो। हॉस्पिटल का जिस तरीके से डॉक्टर से, तो स्कूल का उसी तरीके से टीचर से है। ये आपको दिया, देखो 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, उसी तरीके से 5 रेखा वाली आकृति, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपको पी एस वाई वी वाई का रिलेशन बताना है, बी का बी ई जी के का ए डी एफ जी ए बी बी -1, तो पी का -1 ओ, ठीक है, और डी ई मतलब -1, एस का -1 क्या आएगा आर एस, तो मतलब ओ आर यू एक्स, यही आपका आंसर है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पोस्ट ऑफिस इज द ईस्ट, स्कूल से ईस्ट में पोस्ट ऑफिस, वाइल माई हाउस इज द साउथ ऑफ, स्कूल के साउथ में उसका क्या है, यहाँ सॉरी हाउस है। ठीक है, द मार्केट इज द नॉर्थ ऑफ, पोस्ट ऑफिस के नॉर्थ में मार्केट आ गया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पोस्ट ऑफिस और मार्केट की डिस्टेंस और स्कूल और हाउस की डिस्टेंस इक्वल है, ऐसा इसने बोला है। इन विच डायरेक्शन इज द मार्केट विद रेस्पेक्ट, स्कूल के रेस्पेक्ट में मार्केट कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में, ऑप्शन नंबर 3। अब देखो HCF लेना है, देखो इन्होंने क्या किया है, मेंटल में ही इन्होंने 3-4 क्वेश्चन मैथ्स के डाल दिए हैं। ठीक है, HCF ऊपर तो 1 आएगा, अपॉन 1 अपॉन आएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 220 35 का लोगे तो क्या आएगा 140। जब आपसे इस टाइप का दिया हो ना, जो निकालना है, जैसे HCF निकालना है तो ऊपर वालों का HCF निकलेगा, नीचे वालों का LCM। अगर यहाँ LCM दिया होता तो ऊपर वालों का LCM, नीचे वालों का HCF। ठीक है, ऐसे किया करो।
ए वायर इज बेंट इन दी फॉर्म ऑफ ए इक्विवेलेंट ट्राइंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज है, उसका एरिया इतना है। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, क्या दे रखा है इसका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी ए की 44। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ ए साइकिल, साइकिल की फॉर्म में उसको बेंट कर दिया, तो एरिया पूछा है आपसे वायर का। सुनो, जो आपका 24 है तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी, देखो एक की भुजा निकली है, पूरा हम पूरे समबाहु का भुजा निकालेंगे, कितनी आएगी 132। ठीक है, इसकी परिधि, इसका पूरा एरिया से ही तो हो रहा है, सर्किल बन रहा है, तो वृत्त की परिधि किसके बराबर होगी, इस पूरे समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है ना उसके बराबर 132। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से भाई, कितनी आएगी 21। और अब बस क्षेत्रफल निकालना है πr², तो 22/7 गुणा 21 गुणा 21, 7 से 3 बार, क्या आंसर आएगा 1386। ठीक है, देखो एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है, मैंने समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगाया, इक्वल किया, मैंने भुजा निकाली। अब मैं परिमाप भी तो निकालूंगी, बिकॉज उस समबाहु त्रिभुज को इन्होंने, एक वायर है उसको पूरा बेंट कर दिया, उसको क्या किया, सर्किल बना दिया, तो जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप है वो वृत्त की परिधि के बराबर होगा ना, उससे हमें त्रिज्या पता लग जाएगी, बस फिर क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, आया समझ में, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस टाइप का। नेक्स्ट है, ए टैंक कैन बी फील्ड अ पाइप ए एंड बी 48 मिनट, मतलब 1/48 पार्ट हो गया फिल। बोथ द पाइप आर ओपन एट द सेम टाइम, ए इज क्लोजेस्ट आफ्टर 40 मिनट्स, टैंक गॉट टैंक 60 मिनट में भर जाता है। तो मैं ये मान लेती हूँ कि बी ने कितने मिनट में भरा, कितना पार्ट भरा, 1/x पार्ट भरा। ठीक है, अब इसने बोला है कि 60 मिनट में पूरा भर जाता है, तो कितना होगा, और 40 मिनट में ए बंद हो जाता है, तो 40 मिनट में कितना हुआ, ए ने 40 मिनट में x पार्ट भरा, प्लस 60 मिनट में ये दोनों वाले दोनों पूरा भर रहा है। ठीक है, मैंने दोनों का ऐड किया, बराबर 1 के इक्वल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 40 + x + 60 + x माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, प्लस 60/48 बराबर है किसके, 1 के। ठीक है, इनको किया तो 20/x आया, मैं ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पे 20/x बराबर, ये कटेगा 10/8, 10/8 - 1, तो क्या आएगा 20/x बराबर 2/8, 2 से कटेगा 2/8 आएगा ना, 10। एक सेकंड कहीं मिस्टेक हो रही है, 10 बार, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 80। इसका आंसर क्या आएगा 80। आया समझ में मैंने क्या किया, बस इसके बाद इक्वेशन ही तो सॉल्व करनी है, इक्वेशन ही सॉल्व करनी है आपको, बस इतना सा काम था, जैसा जैसा बोला वैसा किया है। अनिल इंट्रोड्यूस रोहित, अनिल ने रोहित को ऐसे इंट्रोड्यूस किया है कि ये ओनली ब्रदर ऑफ हिज वाइफ, हिज फादर्स वाइफ, अनिल के फादर की वाइफ के ब्रदर का बेटा है, कौन, रोहित। इस, हाँ, तो अनिल और रोहित क्या होंगे, कजिन। इन एरो 14 गर्ल्स, एक में टोटल 14 गर्ल्स है, कोमल वॉज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 प्लेस, 4 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट हुई है कोमल। ठीक है, लेफ्ट एंड ऑफ द रो बिकम 10वें में से ये 4 प्लेस शिफ्ट हुई है, इसका मतलब कितने पे आ जाएगी, 14 पे आ जाएगी कोमल। What was the number of Swati from the right end of the row if Swati was 3 place to right कोमल, कोमल के 3 place right है, मतलब 17 पे है स्वाति। तो कोमल का ओरिजिनल पोजीशन आपसे क्या पूछा हुआ है इसमें, आपने स्वाति का राइट पूछा हुआ है। टोटल कितनी 40, स्वाति का लेफ्ट हमें पता है 17 है, राइट हमको निकालना है -1, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 17 में से 1 गया, कितना आया 16, 14 - 16 24, और यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, हद ईजी है। अब ये मिसिंग नंबर बताओ भैया, मिसिंग नंबर, इसका आंसर ढूंढ के लाना है मुझे। उन दोनों का बताओ मत बताओ, बट उसका मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, अदरवाइज़ मैं तो बता ही दूंगी। जो मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में बताएगा ना, वो बस मान लो कि उसको सब आ गया, मैं तो बताऊंगी सही, मतलब ऐसे ही दिख रहा है बता दूं,
50 में से 1 गया 49 और इसका स्क्वायर है 7। 111 में से चलो कहाँ होमवर्क में दो तुमको, क्या 100 है तो 10 का स्क्वायर है। उसी तरीके से 335 में से 11 गया, क्या आया 324, किसका स्क्वायर है 18 का। ठीक है मैम, आप तो बहुत होमवर्क देती हो। ए शॉपकीपर सोल्ड अ साड़ी 1330 में बेच रहा है, ठीक है, और उस पर वो डिस्काउंट दे रहा है। कितने का डिस्काउंट दे रहा है वो उस पर? हाँ 5% का। तो क्या आया काटने पे 1400, क्या निकला है 1400, एसपी आया हमारा। 12% प्रॉफिट दे रखा है, सीपी पूछा है, कैसे करेंगे? एसपी एक हटा दूं, 12% है सीपी, परसेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी 1400 माइनस सीपी बटे सीपी। सॉल्व करो भैया, क्या आएगा सॉल्व करने पे? सीपी की वैल्यू आपकी 1250 और यही आपका आंसर है। देखो मैं बहुत इजी तरीके से आपको सॉल्व करवाती हूँ ये, ठीक है। नेक्स्ट है, नीलम ने कहा है कि आरतीज फादर राजेश, जो आरती के पिता हैं राजेश, वो ओनली सन ऑफ माय फादर इन लॉ मोहन, उसके जो फादर इन लॉ है ना मोहन, उनके बेटे हैं ये, है ना। देन हाउ इज बीना हु इज द सिस्टर ऑफ, आरती की सिस्टर है बीना, तो बीना मोहन से कैसे होगी? मोहन की पोती तो होगी, मोहन की पोती होगी, ग्रैंड डॉटर। आपको बताना है इसमें सबसे अलग, लीस्ट लाइक द अदर वर्ड। देखो बैक मतलब क्या होता है? सेकना। रोस्ट मतलब रोस्ट में भूनना। बॉयल मतलब उबालना। पील सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर 3। 4 वर्ड्स दिए हुए, लास्ट में क्या आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग? तो देखो इनमें से सबसे पहले क्या आएगा? डोनेट, फिर डोनेटिव, फिर डेंजॉन, फिर थर्ड लास्ट सेकंड वाला डंकी सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। ये मिसिंग नंबर होमवर्क में दूं मैं कराऊं? मैं करा देती हूँ। 4 तिया 12, 12 का स्क्वायर 11 गुणा 9, 100 एक सेकेंड 12 11 गुणा 9 99, उसका स्क्वायर तो 15 गुणा 6 कितना होता है 90, 90 का स्क्वायर 8100। 200 रुपये अमाउंट है, उसमें आपको 222 इन कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। जैसा बोल रहा है मैं वैसा फॉर्मूले में पुट करती हूँ। रेट मुझे दे नहीं रखी है। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड हाफ ईयरली है, ठीक है। व्हाट इज द रेट इंटरेस्ट क्या होगा? 222 ठीक है। आर की वैल्यू निकालो 1 + r/100, इसका होल स्क्वायर। एक सेकंड मैं इसको छोटा करके लिख देती हूँ थोड़ा सा। आपको समझ आ ही रहा है, मैं फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ ये पूरी वैल्यू। आपको इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, सीआई दिया हुआ है आपको, और आपसे इसमें क्या बोला है? रेट निकालना है 6.05/2000, ठीक है। कट करो इसको, क्या आएगा 1 + r/100 बराबर 21.1 और 20, इसका स्क्वायर ही है ये। तो आर की वैल्यू क्या आएगी आपकी यहाँ से 5.5। कैलकुलेशन करना तभी आएगा आपको ये, ठीक है। इन्होंने दे भी तो रखा है आपको यहाँ पे। कट करोगे ना तो 44521 आएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। हद इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, बिल्कुल इजी है, बस फॉर्मूला बेस्ड है मैथ्स में, कुछ नहीं है ऐसा। सारे क्वेश्चन हो गए? चलो पूरे 50 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए मैंने, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन, बाकी सारा करा दिया है। और इसी तरीके सुनो, जीके की दोनों वीडियो अपलोड कर रखी है, दोनों देखनी है आपको। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं सारा सॉल्यूशन करा दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।